नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के 9वें दिन सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कहानी। नवरात्रि की भक्ति से परिपूर्ण 9 दिनों में सबसे आखिरी दिन देवी माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित होता है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को सिद्धियां प्रदान करने वाला है। आज 9 देवियों की जानकारी की कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवी सिद्धिदात्री की महिमा की एक कथा। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी सबको कल्याण करने वाली माता का यह स्वरूप कैसा है और इनकी कथा क्या है, और माता की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं और इससे हमें किस फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, देवी सिद्धिदात्री माँ का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर है। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माता के दाहिनी तरफ वाले नीचे के हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। वहीं बाईं तरफ वाले नीचे के हाथ में कमल का पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। साथ ही देवी माँ के सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है। देवी माँ पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने और मानव के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। ये देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। उपासक या भक्त इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव कर पाते हैं और उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और देवी जी की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिस कारण शिव जी को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं देवी की पूजा के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने घर के पूजा स्थल को भी स्वच्छ करें। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और आसन पर बैठ जाएं। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। माँ को रोली, कुमकुम, सफेद या लाल वस्त्र, कमल का फूल और फल जैसे नारियल अर्पित करें। माँ को खीर, पूड़ी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाएं। माँ के बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ए सिद्धिये नमः इसका जाप करें। माँ की कथा सुने, माँ की आरती करें। नवरात्र की 9वीं पर हवन करना और कन्या पूजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन सब के बाद माँ का प्रसाद सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी खाएं। माँ को सफेद या बैंगनी रंग प्रिय है। माँ को सफेद फूल और कमल का फूल पसंद है। 9वीं तिथि पर साधारणतः माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी अर्चना की जाती है। बाद में हवन भी किया जाता है। लेकिन इस तिथि की अधिशास्त्री देवी माँ सिद्धिदात्री हैं। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु और भक्त वत्सल हैं। इनका एक मंत्र है, ओम सिद्धिदात्रिये नमः। पूजन अर्चना के बाद हवन और कुमारी पूजन करें। देवी की पूजा के अनंत लाभ हैं। देवी की पूजा करने से जातक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, साथ ही वो हर प्रकार के भय और रोगों को भी दूर करती हैं। देवी की कृपा अपने भक्तों के जीवन को सुखद बनाने के लिए रास्ते प्रदान करती हैं। माँ की परम कृपा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक सभी सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले जातकों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम है अणिमा, लघिमा,
प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वो पूर्ण करना चाहे। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति पाने के लिए इस मंत्र को बोला जाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। नवरात्र का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। समस्त स्त्रियां मातृभाव रखने के लिए माँ के मंत्र का जाप करें। इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। माँ की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।